Good morning, friends. I'm Kailash Arsia, and you are watching my YouTube channel Arsia English Classes. फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो मेन वर्ब है वो मेरे पिछले सारे वीडियोस में जिसमें आपने टेंसेस पढ़े थे उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं। यानी वो हेल्पिंग वर्ब जो आज मेन वर्ब बनने जा रही है। तो आज आप देखेंगे कि टेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब थे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये कैसे तो वर्ब बनती है, इस वर्ब का मीनिंग क्या होगा, और हम जब हिंदी के सेंटेंस सोचेंगे तो क्या हमें पता लगेगा कि ये फॉर्म ऑफ बी है जिसमें मेन वर्ब के रूप के अंदर मुझे प्रयोग करना है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर को क्या कहते हैं, इसके अंदर जो वर्ब आती है उसका मीनिंग क्या होता है, और ये टेंस से अलग कैसे है। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को आप आगे मेरे वीडियोस में देखेंगे। आज हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में फॉर्म ऑफ टू बी यानी होना। स्टूडेंट्स, आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके जहन में ये प्रश्न आता है कि टेंसेज में और फॉर्म ऑफ बी में क्या होता है, टेंसेज में सदैव घटनाएं घटित होती है। समझे? एक सब्जेक्ट होता है जो वर्ब को एग्जीक्यूट करता है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसी नाउन को प्रभावित करती है जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसका एक्टिव भी होता है और उसका पैसिव भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई घटना घटित ही नहीं हो रही है, केवल होना, तो इसको हम कैसे देखेंगे, और ये वर्ब जब आएगी तो हिंदी के सेंटेंसेस वो कैसे होंगे जिनको अपन इंग्लिश में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी आपके सामने ये चैप्टर लिखा है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर वो एक्सिलरी वर्ब जो प्राइमरी है उसके दो पार्ट किए हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। ठीक है, ये देखिए, इज, आर, एम प्रेजेंट में होता है, वॉज और वर्ब पास्ट में होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है, याद है ना आपको। ठीक है, यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में आएगी, लेकिन आएगी क्या बताने के लिए, होना, जिसका मीनिंग इंग्लिश में है बी। ये बी की पूरी फॉर्म है, बी के प्रकार है, इसका मतलब बी, आर, बी, एम, बी, ये सब बी है। जैसे गो जाना, राइट लिखना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, वैसे ही इज, आर, एम यानी बी यानी होना। अब ये होना, यहाँ पर मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर एक है जिसमें याद रखिए नाउन और एडजेक्टिव से स्थिति बताई जाती है। स्थिति यानी होना, एक नाउन या प्रोनाउन ऐसा है या ऐसा था, फिर उसका नेगेटिव भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, इंटरोगेटिव भी बन सकता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं था, कैसे था, कब था, सब बन सकता है। ठीक है, लेकिन घटना जब घटित नहीं होगी तो इसमें ना एक्टिव है ना पैसिव है। एक्टिव और पैसिव वहां होता है जहां पर किसी वर्ब का एग्जीक्यूशन होता है, किसी क्रिया का क्रियान्वयन होता है। आप समझ रहे हैं ना। चलिए, दूसरा फिर ग्रुप आप देखेंगे, हैज, हैव और हैड। इसके अंदर स्थिति की बजाय एक पोजीशन होता है, ऑथोरिटी होती है, स्वामित्व, अधिकार, मेरे पास, है ना। उस समय अपन प्रेजेंट में हैज और हैव वर्ब के रूप में काम करेंगे और पास्ट में हैड के रूप में काम करेंगे। अब मैंने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं जो इज, आर, एम और वॉज वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, हैज, हैव और हैड को करते हैं, दोनों अलग अलग है। आइए चलें देखते हैं। सबसे पहले
दोस्तों आप इस चीज को देखें। स्थिति का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन जो है उसका ऑब्जेक्ट के जगह पर एक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मेरे पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, उसको देखिएगा। तो यहाँ है मेरे पिताजी किसान है। अब पिताजी और किसान यानी मेरे पिताजी का कॉम्प्लीमेंट है किसान, ठीक है। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए देखो किसान नाउन है, इधर देखिए आप नाउन और एडजेक्टिव स्थिति बताते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन की। यहाँ देखिए माय फादर इज, यहाँ ये इज आपकी क्या है, मेन वर्ब। माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान है। अगला सेंटेंस देखिए, सुमित वॉज नॉट वेल। यहां सुमित स्वस्थ नहीं था, पास्ट का है, लेकिन तो पास्ट में यहां देखिए ये वॉज सिंगुलर के लिए, जैसे फादर के लिए प्रेजेंट इज था, पास्ट में सुमित सिंगुलर है, वॉज नॉट वेल, सुमित स्वस्थ नहीं था। संभवतः आपको ये हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखना पहले से आ रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि यहाँ इज, आर, एम, वॉज, वर किस कैपेसिटी में आ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करें, समझें, किसी को पढ़ाएं, तो हम कैसे महसूस करें और कैसे आगे इस चीज को डिलीवर करें कि ये क्या है। तो ध्यान से देखिए, दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी थे। हाँ सॉरी, यहां पर प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, वे विद्यार्थी है। आर का प्रयोग किया गया है, अगर यहां पर होता दे वर तो यहां पास्ट हो जाता। फिर देखें, वी वर पुअर, हम गरीब थे, एडजेक्टिव है, नाउन या एडजेक्टिव की स्थिति, कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्ट के, जो कभी तो नाउन आता है कभी प्रोनाउन आता है। देखिए आप, वी वर पुअर, हम गरीब थे। लास्ट सेंटेंस देखें, ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है। देखिएगा, ही इज, अब ही का ये कॉम्प्लीमेंट है, माय ब्रदर, जिसकी वर्ब है इज। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमने इज, आर, एम और वॉज, वर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के कॉम्प्लीमेंट को व्यक्त करने के लिए यूज किया है, जो एक किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बता रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है, या क्या था। अब इसके अंदर इंटरोगेटिव वही पुराना, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि क्या सुमित स्वस्थ नहीं था, तो ये वॉज इमीडिएटली यहां आ जाएगा, वॉज सुमित नॉट वेल। समझ गए बात को आप। अगर आप यहां पर होता, अगर सेंटेंस के अंदर कि वे विद्यार्थी है, हम गरीब क्यों थे, तो वहां पर वाई का प्रयोग करके और ये वर्ब यहां आ जाते और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता। इस तरीके से अपन प्रयोग करते हैं। अब दूसरा एक पोर्शन, इज, आर, एम, वॉज, वर हमने पढ़ लिया। हैज, हैव और हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कैसे होगा, पोजेशन, स्वामित्व, अधिकार के पास, ठीक है, एक नाउन के पास एक दूसरा नाउन, कैसे होगा देखिए आप। मैंने यहां स्वामित्व को व्यक्त किया है, मीरा हैज 2 हाउसेज, मीरा के 2 घर है, या मीरा के पास 2 घर है, ठीक है। ये के पास में इंग्लिश में आप एक वर्ब एडिशनल लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, मीरा हैज 2 हाउसेज, मीरा हैज गॉट 2 हाउसेज, आप ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं। दोनों के दोनों सेंटेंस राइट, मैंने ब्रैकेट में लिख दिए इसलिए कि बहुत बार हमारे को लिखने में अगर डाउट हो कि क्या बात है, ऐसा कैसे आया, हमने तो पढ़ा नहीं, तो आप ध्यान रखें कि इस हैज, हैव और हैड के वर्ब के साथ गेट का प्रयोग भी पोजीशन के लिए हम कर सकते हैं, स्वामित्व के लिए ऐसा होता है। आगे देखें, माय फ्रेंड्स, प्लूरल है, मेरा सिंगुलर थी तो हैज था, देखिए ह का प्रयोग है, तो माय फ्रेंड्स हैव नो बुक्स और माय फ्रेंड्स हैव गॉट नो बुक्स।
तब हमें पता चला मेरे दोस्तों के पास पुस्तक नहीं है। के पास स्वामित्व हुआ ना, ठीक। आई हैव 3 sisters और आई हैव गॉट 3 sisters, मेरे 3 बहनें हैं। तो अगर आपको इससे पहले भी ये हिंदी के इंग्लिश में लिखने आ रहे थे तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आने वाले वर्ब का आपको नॉलेज था? अगर नहीं था तो बहुत ध्यान से देख करके इसकी स्टडी कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, यू हैड नो वे टू कम आउट और यू हैड गॉट नो वे टू कम आउट। इसका मतलब तुम्हारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तुम्हारे पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, है ना। एंड लास्ट, दैट हाउस हैड 6 rooms। देखिए उस घर में 6 कमरे थे, ये भी एक लिखने का ढंग है। दैट हाउस हैड 6 rooms, उस घर में 6 कमरे थे। तो इस प्रकार हम फॉर्म ऑफ टू बी को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में 2 ग्रुप में विभाजित करके और पढ़ रहे हैं। तब आप देखेंगे इज आर एंड वाज वर्ब ऐसे स्थिति जानने के लिए और हैज है और हैड का पोजेशन या स्वामित्व जानने के लिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। आप याद रखिएगा बात को ध्यान से कि यही पूरे वर्ब जो है जिसका मतलब क्या है, होना है या था। हिंदी में आप ऐसे व्यक्त करते हैं लेकिन उसका एक्चुअल हिंदी में है होना, ठीक बात है। फिर हमने ये देखा कि ये पूरी की पूरी जो आज आप वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं ये आप इससे पहले टेंसेज में भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ चुके हैं। जब इज आर एंड वाज वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी अलग से आई थी मेन वर्ब, और इसमें हैज और हैड में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अलग से आई थी। आप समझ गए। लेकिन आगे भी हम इस चैप्टर को थोड़ा और पढ़ते हैं कि बहुत बार हमारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनको हम लिखने में बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी बेसिक उनकी स्ट्रक्चर पार्ट्स की पोजीशन वो समझ नहीं सकते। आइए थोड़ा आगे चल करके मैं आपको और समझाता हूँ। उस गांव में अस्पताल नहीं है। इस समय कक्षा में, या यूं लिखें अपन, उस समय कक्षा में अध्यापक नहीं था। देख रहे हैं। और फिर एक देखें, उस समय रात के 10 बजे थे और रात के 10 बजे थे। आज बहुत सर्दी है। सेंटेंसेस देखिएगा। अब इनमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार एक विशेष स्थान के ऊपर एक नाउन के होने की स्थिति बताते हैं या नहीं, उस समय हमारे लिए जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा देयर का होता है, और ये देयर इस स्थान का सब्स्टिट्यूट है, इसका है। जब कभी भी, और इस स्थान में क्या है या क्या नहीं है, अस्पताल। तो इसमें एक ब्यूटीफुल चीज है कि ये आता तो सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन जो आगे वर्ब आएगी वो उसके आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर आएगी, न कि देयर के। देखिए अस्पताल सिंगुलर है, मैं लिख रहा हूं, ह का प्रयोग है। देयर इज नो हॉस्पिटल
hospital in that village। ये देखिए देयर का देखा। फिर देखें उस समय कक्षा में अध्यापक नहीं था। कहां पर नहीं था? कक्षा में कौन नहीं था? अध्यापक। ऐसे सेंटेंसेस को जब व्यक्त किया जाता है तब आप फिर देखेंगे देयर वॉज, ये वॉज इसके लिए आ रहा है जो आगे आ रहा है। देयर वॉज नो टीचर इन द क्लास, है ना। उस समय एट दैट टाइम, देखें आप उस समय, तब आप देखेंगे उस गांव में और कक्षा में, उस एक सर्टेन प्लेस पर उस नाउन का होना या नहीं होना, तब आप देखेंगे वो नाउन और प्रोनाउन जो भी आता है उसका सब्जेक्ट की जगह हमेशा देयर का प्रयोग होता है। और फिर फॉर्म ऑफ बी है वो इज, आर और वाज वर, सिंगुलर, प्लूरल, प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से। फिर जिस वर्ब जो वर्ब यूज होगी उसका एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है जो नाउन है वो आगे आता है। देखिए यहाँ पर ऐसा। अब ये दो सेंटेंसेस और ठीक से देखिए। उस समय रात के 10 बजे थे। नेचुरल जब भी कभी भी कोई घटनाएं होती है उनके लिए सब्जेक्ट हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। उस समय रात के 10 बजे थे, नेचुरल है। अब यहां पर देखिए इट वॉज 10 PM एट दैट टाइम। उस समय रात के 10 बजे थे। इट वॉज 10 PM एट दैट टाइम। ठीक है। फिर आप देखें आज बहुत सर्दी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिएगा टुडे इज अ टेरिबल कोल्ड। नो, ये सेंटेंस गलत है। तो होना क्या चाहिए उसके अंदर? होना ये चाहिए, नेचुरल है, इट इज ए टेरिबल कोल्ड टुडे, इस प्रकार से। तो देयर और इट का प्रयोग आप ठीक से जब भी कीजिए ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। अब एक और बात है, मेरे पीछे की वीडियोस में हमने नॉन फिनाइट वर्ब के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था। जी नहीं, फॉर्म ऑफ बीप के अंदर इनका प्रयोग बखूबी और बहुत होता है। और उनकी हिंदी देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ कि किस प्रकार से ये सेंटेंसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हिंदी में। ग्लास टूटा हुआ है। ठीक है। बच्चे सोए हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखिए। ग्लास पुराना है, एडजेक्टिव है, फॉर्म ऑफ बी का है, आपको पता है इसका प्रयोग होगा। ग्लास पुराना था तो वॉज का प्रयोग होता। देखिए देखिए, टूटा हुआ, टूटना तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ग्लास की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है उसका। ठीक है। जैसे पुराना एडजेक्टिव है वैसे टूटा हुआ। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? तब आप अच्छी तरीके से आपको नॉलेज है कि टूटा हुआ यानी पहले से पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो नाउन प्लस वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो आप लिखेंगे द ग्लास
प्रेजेंट है इज, और ये पास्ट पास्ट पार्टिसिपल है ब्रोकन। ये वर्ब नहीं है फ्रेंड्स, वर्ब ये मेन वर्ब ये। द ग्लास इज ब्रोकन, इज वर्ब है, ग्लास टूटा हुआ है। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोए हुए थे, सो रहे थे नहीं कह रहा है, सोए हुए थे, यानी कि जिस वक्त देखा उस वक्त कंटिन्यूस हालत में थे। तो यहां पर नाउन प्लस वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिएगा द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। यहां पर ये मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। याद आई आपको? तो आपने देखा होगा फॉर्म ऑफ जो बी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जितने टेंसेज पूरे पढ़ने पे आपको जो हिंदी है वो इंग्लिश लिखने में समझ आई, उतना उसी के पैरेलल में ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है फॉर्म ऑफ टू बी, ये बहुत यूज में आती है। इसमें हिंदी में बहुत लिखने में बोलने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। कोई भी आपकी क्वेरी होती है मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आकर के पूछें आप, तो मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप बराबर आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे होंगे। जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो क्या आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया? प्लीज़ कीजिएगा और अच्छी तरीके से इस चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू।